नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य 1 पाठ दूसरा बूढ़ी काकी और 5वां काव्य मीराबाई, ये 3 जो लेसन है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम काव्य 3 सवैया और उसके कवि है रसखान, उसको करने जा रहे हैं। आप लोग ये तीनों जो लेसन मैंने करवा दिए हैं वे सब कुछ आप अच्छी तरह से कर लेना। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहले कवि रसखान का परिचय। तो रसखान जी है वे कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के प्रति अत्यंत आकर्षित है। जिस तरह से कृष्ण के प्रति मीराबाई और हमारे सूरदास जी है, उसी प्रकार से रसखान तो मुस्लिम है, फिर भी मुस्लिम कवि होने के बावजूद भी वे कृष्ण के प्रति अत्यंत आकर्षित है। हम काव्य में आगे इसके जो सवैये है, इसके जो दोहे इसमें दिए गए हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से रसखान जी है वे इस काव्य में हमें बता रहे हैं कि कृष्ण के प्रति वो यदि उसे मनुष्य जन्म मिले तो व्रज के प्रति भी इतने ही आकर्षित है, तो कि यदि उसे मनुष्य का जन्म मिले तो वे ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं, उसके ही ग्वालों बालों के साथ रहना चाहते हैं और जो कृष्ण की लीला है उसके प्रति वे अत्यंत आकर्षित है। तो पहले हम कवि का परिचय है वो हम प्राप्त करेंगे। काव्य 3 सवैया, कवि रसखान, जन्म सन 1548 ईस्वी, निधन सन 1628 ईस्वी। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिचरण पर कोटि के हिंदू मार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने कवि है, बहुत ही जाने माने साहित्यकार है। उन्होंने भी रसखान के प्रति अपना विधान दिया है कि करोड़ों हिंदू इसके पर न्योछावर हो जाए, ऐसा एक मुस्लिम कवि है। सुजन रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के जिस सवैया है उसमें रसखान के 4 दोहे, 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। केवल कृष्ण के प्रति नहीं, लेकिन कृष्ण की भूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, उसके प्रति भी रसखान को अत्यंत लगाव है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन यहाँ पर इस सवैये में उन्होंने किया है। तो हम इसके आज 2 सवैये हैं, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के द्वार। पाठ्य पुस्तक सब खोल कर रखना, वरना मैं ये आपको दूंगी, आप देख लेना। इसमें मानुष हो तो रसखान, कवि रसखान कृष्ण के प्रति बहुत ही अनुरक्त है, अत्यधिक उसे लगाव है कृष्ण के प्रति। इसलिए वे कहते हैं कि यदि मुझे मानुष का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जन्म। कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के द्वार। बसो यानी कि वसवाट करना, बसेरा करना, बसो यानी बसेरा करना। तो
पहली पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि यदि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं क्या करना चाहता हूँ, तो कि मैं गोकुल में बसना चाहता हूँ और गोकुल के ग्वालों के साथ रहना चाहता हूँ। प्रथम पंक्ति में यह बताया है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारण। कवि कहते हैं कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। यदि मेरा जन्म पशु योनि में है तो मेरा इसमें कोई बस नहीं है। चरो नित, नित मानी नित्य, हमेशा, नित मानी नित्य, हमेशा, नित्य नंद की, नंद बाबा जिसके पास कृष्ण जी रहते थे, नंद की धेनु, धेनु मानी गाय, और मंजारण, मंजारण, मंजारण यानी बीच में, उसके मध्य में। कवि कहते हैं कि यदि पशु योनि में मेरा जन्म हो तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। मैं तो नित्य नंद बाबा के गायों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। शब्दार्थ अच्छी तरह से समझ लोगे तो कार्य की पंक्तियां भी सरल ही आपको समझ में आ जाएगी। मनुष्य योनि में जन्म लूं तो रसखान जी कहते हैं कि मैं गोकुल में रहना चाहता हूँ और गोकुल के ग्वालों के साथ रहना चाहता हूँ। यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिले, यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिले तो मेरा कोई बस इसमें नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो कोई कहते हैं कि मैं नित्य नंद बाबा की गायों है जो उसके बीच में रहना चाहता हूँ। तीसरी पंक्ति, पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन, पाहन का मतलब क्या है? पाहन का मतलब है पत्थर। यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी, गिरी का मतलब है पर्वत। कवि कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं कहां पर स्थान पाने जाऊंगा, तो कि गिरी पर, वह गिरी, कौन सा गिरी? गोवर्धन पर्वत की बात यहाँ पर बताई है कि वही गिरी को जो धरियो कर, कर એટલે कर माने हाथ, कर, धरियो कर छत्र पुरंदर, पुरंदर यानी कि इंद्र, इंद्र भगवान, पुरंदर कारण। कवि कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो भी मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है। मैं यदि पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जहां पर श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपनी एक उंगली से, अपने हाथ से, अपनी उंगली से जिस पर्वत को धारण किया था उस पर्वत का पत्थर बनना भी चाहता हूं। समझ में आ गया? यदि मैं पत्थर बनूं तो श्री कृष्ण ने जिस पर्वत, जिस गोवर्धन पर्वत को इंद्र के कोप के कारण धारण किया था उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। जो खग हो तो, अब क्या बताते हैं कि खग, खग, खग का मतलब क्या होता है? खग का मतलब होता है पक्षी। कवि कहते हैं कि यदि मैं खग बनूं, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या अगले जन्म में क्या बनूंगा, इसलिए वे कहते हैं कि यदि मैं खग बनूं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, बसेरा यानी वशवाट, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल। कालिंदी, कालिंदी का मतलब क्या है? एक नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। और कुल, कालिंदी कुल बताया गया है तो कुल का मतलब है किनारा। कवि कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं क्या करना चाहूंगा? कवि कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूंगा तो मैं यमुना नदी के किनारे, कालिंदी कुल, यमुना नदी के किनारे जो कदम वृक्ष की डालियां है उसमें मैं बसेरा करना चाहता हूं, उसमें मैं बसेरा करना चाहता हूं। तो ये थी पहले सवैये की सब पंक्तियां। अब हम आगे दूसरा जो सवैया है उसको हम पढ़ेंगे। या लकुटी, लकुटी का मतलब पता है आपको? लकुटी, लकुटी का मतलब है
छोटी लाठी, लकुटी का मतलब है लाठी। या लकुटी अरु का मतलब है और। या लकुटी अरु कामरिया, कामरिया का मतलब है कंबल। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डालो। पहले मैं ये छोटा सा बता देती हूँ आपको कि यदि मुझे मिले तो क्या मिले, तो क्या लकुटी छोटी लाठी और कंबल। जो कृष्ण भगवान ये लकुटी छोटी लाठी और कंबल लेकर नंद की गायों को चराने जाया करते थे, वही लकुटी और कंबल है, वही कामरिया है, वो कृष्ण रसखान जी है। वे चाहते हैं कि मुझे यदि ही मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, राजती हूँ। तीहूं का मतलब है तीनों, तीहूं तीनों, तीनों तीन मतलब। और पुर का मतलब है नगर या लोक, यहाँ पर लोक। जैसे पुर का मतलब होता है नगर, लेकिन यहाँ पर लोक लेना है कि यदि मुझे छोटी लाठी और कंबल ये दोनों मिल जाए तो मैं कि जिसे लेकर कृष्ण भगवान नंद बाबा की गायों को चराने के लिए जाते थे, तो मैं इस पर तीनों लोक, तीहूपुर, तीनों लोक कौन कौन से, आकाश, पाताल और मृत्यु, ये तीनों लोक का राज्य है। मैं तजी, तजी એટલે त्यजी, छोड़ देना चाहूंगा, इसको भी, तीनों लोक को भी मैं छोड़ दूंगा। आठवीं सिद्धि, नवनिधि का सुख, नंद की धेनु चराए विसारो। यदि मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियां है वो सबको मैं इस पर न्योछावर कर दूंगा। इसको भी मैं, इसका सुख भी मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? यदि मुझे नंद बाबा की धेनु है उसे चराने का मौका मिले तो। आगे कहते हैं, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। निहारो माने देखना। कवि रसखान कहते हैं कि इन आंखों से, मेरी इन आंखों से यदि मुझे व्रज के प्रति उससे बहुत ही आकर्षण है, व्रज के वन बाग और तड़ाग यानी कि सरोवर देखने का मौका मिले तो मैं उस पर, तो कि इसके बदले ये मुझे नहीं देखना है, लेकिन इसके बदले उसे क्या चाहिए, तो इसके बदले मुझे करील यानी कंटीला पौधा, करील यानी कंटीला पौधा, कंटीला पौधा और कुंजन यानी झाड़ी। कुंजन का मतलब है झाड़ियां। कवि कहते हैं कि इसके बदले में ये कंटीले पौधे की झाड़ियां है वो उसके ऊपर न्योछावर करना चाहता हूं, वो मैं देखूंगा। और उसके ऊपर मैं कोटि कहूं कलदोत, कोटि कहूं का मतलब है करोड़ों, कोटि का मतलब है करोड़ों और अंतिम शब्द है कलदोत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलदोत यानी सोने के राजमहल, सोने के राजमहल। कवि रसखान जी कहता है कि यदि इन आंखों से मुझे व्रज के वन बाग और तड़ाव देखने का मौका मिले तो इसके ऊपर में व्रज के कंटीले पौधे की झाड़ियों के झुरमुट है, मैं वो देखना चाहूंगा। और उसके ऊपर मैं ये करोड़ों सोने के राजमहल है वो न्योछावर कर देना चाहता हूँ। तो आज ये 2 जो समय है उसको हमने देखा। अब अगला जब
ताश आएगा तब उसके बाकी के जो दो है वो हम देखेंगे। आज इतना ही।